प्रदेश सरकार में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम सिरोही जिले के देवरदर पहुंचे, जहां गृह राज्य मंत्री के रेवदर के करौची चौराहे पर पहुंचने पर किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अजीत सिंह निम्बोड़ा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने खुद के स्वागत सत्कार से अभिभूत होकर अजीत सिंह निम्बोड़ा को भी साफा पहनाकर अपनी ओर से सम्मानित किया और कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से ही देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। वहीं मंत्री मैडम नंदगांव भी पहुंचे, जहां संत महात्माओं के दर्शन करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। बांसवाड़ा संभाग में ज्वाइनिंग के बाद नवीन संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने माही डैम का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान संभागीय आयुक्त में जलभराव क्षेत्र, सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता, बांध के गेट की कार्यप्रणाली और कृषि पानी की उपलब्धता, सुरक्षा, विकास और क्षेत्र में पर्यटन इत्यादि संभावनाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारियां ली। गौरतलब है कि बांसवाड़ा संभाग का अतिरिक्त चार्ज लेने के बाद उनका यह पहला दौरा है। इस मौके पर उनके साथ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त गौरव बजाज, टीएडी एवं माही विभाग के अधिकारियों सहित क्षेत्र के संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के नेतृत्व में जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जयपुर शहर के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में सोमवार को जेडीए के चिंतन सभागार में आईटी, नागरिक सेवा केंद्र, संसाधन विकास एवं समन्वय एवं वित्तीय शाखाओं की समीक्षा बैठक अलग अलग समय पर आयोजित हुई। बैठक में जेडीसी ने आईटी प्रकोष्ठ की संपूर्ण जानकारी ली। जेडीए की ओर से नागरिक सेवा केंद्र में दी जा रही विभिन्न लोक गारंटी सेवाओं हेतु आवेदन प्रक्रिया से डिस्पोजल तक सभी प्रक्रियाओं को बारीकी से जाना। अलवर के रामगढ़ में अज्ञात चोरों ने सूनी मकान को निशाना बनाया और घर में रखे आभूषण और नकदी चोरी करके फरार हो गए। पूरी घटना रामगढ़ कस्बे के विश्वास नगर कॉलोनी की है, जहां जानकारी के मुताबिक 22,000 की नकदी और सोने के आभूषण लेकर चोर फरार हो गए। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कल सुबह मेरी सिस्टर के घर पे गया 6:30 बजे। आज दोपहर को 2 बजे आया तो मेरे घर के ताले टूटे हुए मिले, सारे लोग तोड़े हुए थे, अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। जब मैंने देखा तो मेरा गोल्ड और मेरे पैसे चोरी। सिरोही पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन से नीचे उतरते समय चाय बेचने वाले एक युवक का पैर फिसल गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे खींचकर बाहर निकाला और पिंडवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया है। अंदर वो पायदान से फिसल गया। फिसल जाने के बाद में वो स्लिप हुआ। जैसे ही मैं पास में ही बैठा था तो मैंने उसको खींच के बाहर निकाल दिया। जम्मू तवी जो जोधपुर जाती है वही एक्सप्रेस थी। जम्मू तवी से गाड़ी से उतर रहा था तो गाड़ी के अंदर में आधा चला गया। उस स्टेशन भाई खड़े थे, भवानी सिंह, उन्होंने मेरे को बचाया और मेरी मदद की। दौसा के सिकराय उपखंड के घूमना गांव में आज 2 पैंथर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। दिन भर यह पैंथर घूमना गांव की पहाड़ियों में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही रात हुई तो यह पैंथर सड़क पर आ गए और खेतों की तरफ मूवमेंट कर गए। आबादी क्षेत्र की तरफ पैंथर आने के बाद ग्रामीण भयभीत हो गए हैं। शाम ढलते ही गांव की महिलाएं और बच्चे घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हो गए हैं। वहीं गांव के पुरुष लोग हाथों में लाठियां लेकर गांव में चौकीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे मामले की वन विभाग को सूचना दे दी गई है। वन विभाग से मांग की गई है कि इन दोनों पैंथरों को ट्रैक्युलाइज कर अन्य जगहों पर छोड़ा जाए। और अब खबर श्री गंगानगर के पदमपुर से आपको बता देते हैं, जहां पदमपुर में 50 लाख के करीब की लूट का मामला सामने आया। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से शहर की जनता में आक्रोश है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और आक्रोशित लोगों ने पदमपुर थाने का घेराव किया।
एमएलए रुपिंदर सिंह कुन्नर भी इस दरमियान पदमपुर थाने पहुंचे। बदमाशों ने घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। लाखों का गोल्ड और नकदी लूटकर ये आरोपी फरार हो गए थे। आक्रोशित लोगों ने सीओ संजीव चौहान को ज्ञापन सौंपा है। बिल्कुल, ये पदमपुर की पहली घटना है, डकैती की घटना, जो बड़ी गंभीर मसला है, ये मामला है। ऐसी घटना पे आज से पहले कभी नहीं हुई। जब से ये राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी है, 8 महीने 9 महीने से पूरे प्रदेश में आए दिन बलात्कार की, लूटपाट की और नशे की बहुत बढ़ गया है और सरकार पूरी तरह, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुका है। कि आपके आसपास सस्पेक्टेड लोग हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई पहले से पनाह लिए हुए थे 2-3 दिन, क्योंकि इसकी जो घटना है इसकी रेकी जरूर की गई होगी, जहां तक लग रहा है घटना को देखने से। तो इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। 2-3 पहले कोई सस्पेक्टेड आदमी रहा हो आसपास, उसके बारे में भी कोई जानकारी आप उपलब्ध करवा सकते हो, उसके फुटेज, उसके वाहन, तो आप हमें वो भी बताएं। हमारी टीम, डीएसटी की टीम दोनों जिले की जो लगी हुई है, एसएचओ भी बाहर गया हुआ है, जोधपुर उसमें लगी हुई है, और यहाँ लोकल जो मेरे सर्किल की 4-5 टीमें हैं वो सभी। और अब खबर आपको ब्यावर से बता देते हैं, जहां मिनी बस अनियंत्रित होकर खाई में पलटी है। 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर रायपुर थाना पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रायपुर क्षेत्र के निलंबा टोल के पास ये हादसा हुआ है। ये जानकारी हम आपको ब्यावर से बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। मिनी बस अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। हालांकि सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अब जयपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। 27 बीघा भूमि पर 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। जोन 13 दौलतपुरा दिल्ली रोड बाईपास पर ही कार्रवाई हुई है। जिले की संग्रिया तहसील के एक गांव में 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार को आर्थिक सहायता की मांग को लेकर दलित समाज ने हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। वहीं इस दौरान हनुमानगढ़ के दौरे पर आए राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष राजेंद्र नायक भी धरना स्थल पर पहुंचे और दलित समाज के साथ वार्ता की। देखिए, सरकार को तो डे 1 से पता था, और ये क्या है कि घर में तो अपन जब चाहे जैसे कर ले, तो कई प्रोसीजर्स होते हैं उनको, क्योंकि जस्टिस कि ऐसा ना हो। जस्टिस का क्या है मेन उद्देश्य है कि एक किसी निरपराधी को सजा ना मिल जाए, चाहे 99 अपराधी चले जाए। तो ये है न्याय। तो उस न्याय का एक प्रक्रिया होती है और उसको काफ़ी कुछ फास्ट ट्रैक किया गया है। तो मैं डिटेल में आपको इस पर मैं पुनः कहूँगा। इसलिए सरकार की तरफ से कोई डिले नहीं है, कोई नहीं है, और कहीं पर अगर कुछ हुआ है कहीं पर किसी जगह, तो हम उस पर नेसेसरी एक्शन लेंगे। लगभग 30 से 40 लोगों ने गैंगरेप किया था। इस घटना की सबसे पहले हमने जो जानकारी थी वो एसपी को दी थी, लेकिन एसपी ने कोई भी काम, सरकार के दबाव या जो भी लोग हैं उनके दबाव के कारण आज अभी तक कोई भी प्रयास नहीं किया। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हमने एसपी का और खबर अब अजमेर के पीसागंज से बता देते हैं, जहां सरकारी परिसर में जलभराव से बदहाल है राजकीय महाविद्यालय। सीबीईओ ऑफिस, आंगनबाड़ी केंद्र जलमग्न हो गए हैं। एसडीएम विकास अधिकारी को कार्मिकों ने सूचना दी है, लेकिन जल निकासी का कोई रास्ता नहीं निकला है। परिसर बाहर पक्के निर्माण से निकासी रास्ते बंद हो गए हैं। 2 से 3 फीट जलभराव से भवनों में नुकसान हुआ है, लेकिन समाधान नहीं होने से हालात जस के तस बने हुए हैं। बस स्टैंड के पास जवाहर स्कूल परिसर का ये मामला हम आपको बता रहे हैं।
और डीग से बड़ी खबर सामने आ रही है। कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि बाइक पर बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव वालों की सहायता से डीग अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीग मार्ग पर सेव गांव के पास ये घटना घटी है। ये मुखबिर खास सूचना मिली कि कोई खो इलाके में एक्सीडेंट हो गया है, मजलूब हॉस्पिटल लेके आए। इस सूचना पे हम CSC डीग आए, यहाँ जानकारी की तो जानकारी पता चला जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है, एक बच्चा घायल है। ये दोनों अपने डीग से कामा की तरफ अपने घर पर जा रहे थे, कामा के रहने वाले। और सामने से जो वाहन आ रहा था वो ईगो गाड़ी है, अज्ञात वाहन है, नंबर नहीं देख पाए उसके। और जो घायल है उसको यहाँ से इलाज के लिए रेफर कर। और जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जहां कलेक्टर ने विभागवार फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में डॉक्टर सोनी ने कहा कि जन परिवेदनाओं का स्थानीय स्तर पर ही समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान है, ताकि परिवादी को जिला स्तर तक न आना पड़े। साथ ही उन्होंने 10 दिसंबर तक जिन सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है वहां विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। और चित्तौड़गढ़ के कपासन में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक बाइक सवार अवैध रूप से रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। इसी दौरान ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और बाइक सवार मौके पर ही बाइक छोड़कर भाग गया। इस दौरान ट्रेन की टक्कर से बाइक में आग लग गई और करीब 800 मीटर तक घसीटती हुई चली गई। हादसे के बाद लगभग 20 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। इधर आरपीएफ ने जली बाइक की नंबर प्लेट के आधार पर बाइक मालिक की तलाश शुरू कर दी है।